Assalamu alaikum students. Today we will start our chapter number 10, name alkyl halides, and the topic name is nomenclature. First of all, we have to know that what are alkyl halides. Halogen derivatives of alkanes are called haloalkanes. अगर किसी हेलोजन किसी अल्केन के साथ हेलोजन का एटम अटैच हो जाता है, आपको पता है हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये हेलो अल्केन है। दे में बी मोनो, डाई, ट्राई और पोली हेलो अल्केन्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर ये आपके सामने एक अल्केन है, उसके साथ एक एक्स लगा हुआ है और एक्स जो है हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, जो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक हेलोजन लगा हुआ है तो हम उसे कह देंगे कि मोनो हेलो, और आगे अल्केन के साथ लगा हुआ है तो मोनो हेलो अल्केन कह देंगे उसे। अगर दो हेलोजन्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, तो इसे हम कह देंगे डाई हेलो अल्केन। अगर तीन हेलोजन लगे हुए हैं तो इसे हम कह देंगे ट्राई हेलो अल्केन एंड सो ऑन। तो अब देखना ये है कि हमने पढ़ना है अल्काइल हैलाइड। अब इसमें से अल्काइल हैलाइड कौन है? ये देखें, जो मोनो हेलो अल्केन होता है, ये आपने याद रखना है, दिस 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 इज ट्रू अल्काइल हैलाइड। अमंग दीज मोनो हेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। आपको पता है अल्काइल हैलाइड्स को हम जनरल फार्मूला आर एक्स से डिनोट करते हैं, जिसमें आर जो है वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है और प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, जबकि जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को। और हेलोजन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। मोनोहेलो एल्केन्स, जिनको हम अल्काइल हैलाइड्स कह चुके हैं, उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं into primary, secondary, and tertiary alkyl halides depending upon the type of carbon atom bearing the halogen atom. अब ये कौन सी कार्बन होगी? ये प्राइमरी कार्बन हो सकती है, सेकेंडरी कार्बन हो सकती है या टर्शरी कार्बन हो सकती है। इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन को? उसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी को आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स से डिनोट कर सकते हैं, या 1 डिग्री का साइन आपको नजर आ रहा है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, halogen atom is attached with alpha carbon which is further attached to one or no carbon atom. यहाँ देखें, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अल्फा कार्बन क्या होती है। अल्फा कार्बन अल्केन्स के अंदर वो कार्बन होती है जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होती है। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्लोरीन है, एक हेलोजन है। ठीक है, तो क्लोरीन डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है वो अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन होगा? जिसमें अल्फा कार्बन या तो एक कार्बन के साथ जुड़ी होगी या किसी कार्बन के साथ जुड़ी नहीं होगी, अटैच नहीं होगी। ये देख लें, ये अल्फा कार्बन है, ये आगे किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो इट्स मीन ये जो क्लोरोमीथेन है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, और क्लोरीन जिसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो है अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। यहाँ देख लें आप, फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, क्लोरीन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ी है, और वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा है वो है अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन मजीद एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को अगर आप देखें,
तो secondary alkyl halides are those in which halogen atom is attached with alpha carbon atom or alpha carbon atom is further attached to two other carbon atoms directly. तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। यहाँ देखें, दिस इज फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन and chlorine is directly attached with that carbon and this carbon is known as alpha carbon। आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन जो है वो मजीद दो कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसा अल्काइल हैलाइड जिनमें अल्फा कार्बन मजीद दो कार्बन के साथ अटैच होगा उसे हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे और इसे डिनोट करते हैं 2 डिग्री के साइन से, हम जो है वो डिनोट कर सकते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री से डिनोट कर रहे हैं इसे अल्काइल हैलाइड। अब टर्शरी में क्या होगा, यकीनन आपको पहले ही आइडिया हो गया होगा, देखते हैं। इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड halogen atom is attached to alpha carbon which is further attached to 3 carbon atoms directly. Let's see, this is functional group chlorine, alright। अब क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ी है वो है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मजीद 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ी है, अटैच है। तो इस तरह का जो एल्काइल हैलाइड होगा उसे हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। दो तरह से केमिकल कंपाउंड्स को नाम दिए जाते थे पुराने वक्तों में। कोई साइंटिस्ट उन्हें दरियाफ्त करता था या कोई अटैच ग्रुप जो अटैच होता था उसी नाम से उसको पुकार लिया जाता था। तो इन नेम्स को हम कहते हैं कॉमन नेम्स, ठीक है। जो आजकल के ज़माने में, जो आज के दौर में ऑथेंटिक नेम्स हैं उन्हें हम कहते हैं आईयूपैक नेम, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो असाइन करता है नेम्स को, ठीक है। और रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन कॉमन नेम्स को भी हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स के हम कॉमन नेम्स को जो है वो देखते हैं। कॉमन नेम्स में सिंपली क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड है, उसको हम नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड। देखते हैं कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, एथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है, और कौन सा हैलोजन लगा हुआ है। जो हैलोजन लगा हो, क्लोरीन लगा हो तो उसे क्लोराइड कह देना है, ब्रोमीन लगा हो तो उसे ब्रोमाइड कह देना है। लेट्स सी, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मिथाइल है, मिथाइल के साथ क्लोरीन लगी हुई है, इसे हम कॉमन नेम दे रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। अब ये स्ट्रेट चेन है प्रोपाइल का, तो इसे हम कह रहे हैं नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये कार्बन काउंट कर लें, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बनता है, ऑलराइट। तो इसे हम कह रहे हैं आइसोब्यूटाइल, और क्लोरीन साथ लगी हुई है क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, इसे हम कह रहे हैं एन ब्यूटेन क्लोराइड। तो ये 5 जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई हैं ये कॉमन नेम्स में आती हैं। अब हम चलते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर की तरफ। आयुपैक में कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हमने फॉलो करना होता है, ठीक है। सबसे पहला रूल जो आप हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर से पढ़ते आ रहे हैं कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग आप उस एंड से करते हैं जिस एंड पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। फंक्शनल ग्रुप को आप पहला नंबर देते हैं, उस एंड को आप प्रेफर करते हैं। देखें यहाँ पे पहली कार्बन है, दूसरी कार्बन है, तीसरी एंड चौथी कार्बन है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपने ढूंढना है, फंक्शनल ग्रुप आपको मिल चुका है, वो है एक्स, ठीक है। ये हेलोजन है। अब देखें यहाँ से अगर काउंट करें तो 1 2 3 लेफ्ट साइड से तीसरी कार्बन बनती है, और राइट साइड से काउंट करें तो दूसरी कार्बन बनती है। तो हमने फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, कम नंबरिंग से स्टार्ट करना है, यानी उसको प्रेफर करना है। तो आप राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये आपका 2 हेलो ब्यूटेन बन जाएगा। 4 कार्बन है ब्यूटेन,
हेलोजन लगा हुआ है तो उसे हेलो मैं कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे Cl होता तो मैं इसे कह सकता था 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट चलें जी। इफ द सेम alkyl substituents occur more than once on the chain, the prefix di, tri, and so on are used before the name of the alkyl group. Let's see. जी बेटा यहाँ पे देखें, इस कंपाउंड का नेम हमने कहाँ से देना है। सबसे पहले तो नंबरिंग का इशू है। नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग हम करेंगे राइट हैंड से। क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो राइट हैंड जो ब्रांच है, एंड है, उसके करीब है। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस चेन भी सिलेक्ट कर ली हमने, और ये चौथी कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तीसरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा, और दूसरी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको नाम क्या दिया गया है? 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। आप देख रहे हैं कि ये जो CH3 है, ये दोनों जो हैं ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, और ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब देखें, दूसरी कार्बन पे ब्रोमो है तो उसे हमने 2 ब्रोमो कह दिया, और तीसरी कार्बन पे एक मिथाइल है, चौथी कार्बन पे दूसरा मिथाइल है, तो हम उन्हें कह रहे हैं 3 4। और दो दफा मिथाइल आ गया तो उसे हम डाई मिथाइल कह रहे हैं। और 1 2 3 4 5 कार्बन हैं तो उसकी वजह से हम इसे पेंटेन कह रहे हैं। 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन इसका आयुपैक नेम होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? The position of the substituents are indicated by the appropriate numbers separated by commas. If the same substituent occurs twice or more on the same carbon atom, the number is repeated. जी एग्जाम्पल देखें, ये देखें क्लोरीन जो है 2 बार आ गया, और नंबरिंग की साइड से देनी है। आपको पता चल गया है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो राइट साइड से नज़दीक है, उसको लो नंबर राइट साइड से मिलेगा, तो हम राइट साइड से उसे प्रेफर कर रहे हैं। 1 2 3 4 दूसरी कार्बन पे 2 बार क्लोरीन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? दो 2 को 2 दफा लिखेंगे और उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, और 2 2 ताकि पता चले कि ये सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है, इसलिए हम नंबर रिपीट करेंगे। और राइट, 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन की कंटिन्यूस चेन है, तो हम इसे कहेंगे 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरह से हम इन रूल्स को फॉलो करके जो है वो अल्काइल हैलाइड्स को आयुपैक नेम्स देंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा, और एक बात याद रखिएगा कि नंबर को जब नंबर से सेपरेट करना है तो कॉमा लगाना है। ठीक है, नंबर को जब आपने अल्फ़ाबेट से सेपरेट करना है तो हाइफन लगाना है। ये जो डैश आपने लगाया है, इसको हम हाइफन बोलते हैं। ठीक है, जब हम नंबर को नंबर से सेपरेट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉमा लगाएंगे, और जब नंबर को अल्फ़ाबेट से सेपरेट करेंगे तो हाइफन लगाते हैं। ये आप याद रखिएगा। और नाम जो लिखना होता है वो विदाउट स्पेस होता है, कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए, एक वर्ड बना के आपने लिखना है। ठीक है, इसको देखते हैं ज़रा, ये जो है इसका नेम देखते हैं क्या बनता है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से एक ही है, इसको हम लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। दिस इज आर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब ये दूसरी 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से दूसरी कार्बन बनती है,
दूसरी कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है और मिथाइल भी लगा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन हैं तो प्रोपेन कह रहे हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2 मिथाइल 2 क्लोरो क्यों नहीं कहा इसे? तो आपने जब सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है तो वो अल्फाबेट्स की तरतीब में लिखना है, मतलब ए बी सी डी के हिसाब से लिखना है। ए बी सी डी में सी पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए हम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में। 10th चैप्टर की जो एक्सरसाइज है पीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक की, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने प्रैक्टिस के लिए करना है एज अ होमवर्क। एंड दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। तो इसको देखिएगा, और जो कुछ आपको नहीं समझ आता वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।